नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए भारत के सूचकांक की रैंकिंग लेकर आई हूं, जिसमें वैश्विक परिदृश्य में भारत का क्या स्थान रहा है, टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो मैंने सारे कवर किए हुए हैं। ये आपकी जो परीक्षा आने वाली है पीसीएस और लेखपाल, इन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस आप सिंगल वीडियो को देखकर आप रैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। इसीलिए मैंने ये सिंगल वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो किसी भी इंडेक्स से रिलेटेड हो, मैंने बनाया है। इसको आप एंड तक देखिएगा। इसमें आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको भी ज्वाइन करिए। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि आप सभी ने ये रैंकिंग पढ़ी होगी, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाया है लोगों की रिकमेंडेशन पर। चलिए, इसकी पहली रिपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है। इसमें जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वह कौन जारी करता है और कितने देश सम्मिलित हुए हैं और टॉप कंट्रीज़ कौन सी रही हैं, वो सभी मैंने कवर किया हुआ है। तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है वह हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की जाती है। इसमें 111 देश सम्मिलित होते हैं। जापान और सिंगापुर दोनों ही संयुक्त रूप से टॉप में रहे हैं और भारत की जो रैंकिंग है वह 83 है। अगर पूछा जाए कि लास्ट ईयर क्या रैंकिंग रही थी भारत की, तो यह 90 रही थी। अब देखिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण है कि उसमें लास्ट ईयर का भी कंपैरिजन में पूछ लेते हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। जैसे हेनले का भी लास्ट टाइम में पूछ सकते हैं, तो ये 90 याद रखिएगा और प्रेजेंट टाइम में इसकी जो कंडीशन है वह 83 है भारत का स्थान। ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। टॉप कंट्रीज जापान व सिंगापुर याद रखिएगा। अगला है, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 180 देश शामिल होते हैं और यह डेनमार्क जो है वह इसमें टॉप में शामिल रहा है और भारत का स्थान 85 रहा है और लास्ट ईयर भारत का स्थान 86 था। आप ये याद रखिएगा, यह 21 है। बस ईयर का कन्फ्यूज़न ना हो आपको कि हेनले पासपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 83वां रहा है और भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान जो है वह 85वां रहा है। अगला है ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021। यह हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 30 देश शामिल हैं। पहले स्थान पे जो है वह नॉर्वे को मिला है और जो भारत का स्थान है वह 18वां है। अगला है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। यह जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया जाता है। 195 कंट्रीज इसमें टोटल पार्टिसिपेट की हैं, जिसमें से यूएसए पहले स्थान पे रहा है और भारत का स्थान 66वां है। अगला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2000। यह प्रबंधन विकास संस्थान आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल कंट्रीज 64 थी और टॉप कंट्रीज़ में स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान जो है वह 56वां रहा है। इसके बाद है एशिया पावर इंडेक्स 2021। यह लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल कंट्रीज 26 हैं और अमेरिका पहले स्थान पे रहा है और भारत का स्थान चौथा है। अब ये देखिए, भारत इसमें 4th स्थान पे है, ये याद रखिए। एशिया पावर इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंकिंग 4th है। अगला है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग सूचकांक, जो कि ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 194 टोटल कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है और जिसमें डेनमार्क जो है वह पहले स्थान पे रहा है। अब इसका अर्थ क्या है कि डेनमार्क में जो है रिश्वत बहुत कम चलती है और भारत का स्थान जो है वह 82 है और लास्ट ईयर भारत का नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। यह होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 30 देश ने भाग लिया है। नॉर्वे पहले स्थान पर है और इसमें भारत का स्थान 18वां है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग स्टार टिक कर लीजिए, इससे प्रश्न आपका बन सकता है। यह जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। ये जारीकर्ता की जो है ये भी याद रखिएगा और टोटल 57 कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था और इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है और भारत का स्थान 10वां है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी इसके सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं और लास्ट टाइम भी ये 10th पोजीशन पे था भारत का स्थान। अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इसे इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया जाता है। टोटल कंट्रीज 113 हैं और आयरलैंड इसमें पहले स्थान पे, भारत का स्थान 71वां रहा है। अगला है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। यह मर्सर कंसल्टिंग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 43 देश पार्टिसिपेट करते हैं। आइसलैंड पहले स्थान पे और भारत का स्थान 40वां रहा है। इसके लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, इसमें कौन कौन से आपको महत्वपूर्ण है, किस किस को आपको याद रखना है। ज़रूरी नहीं है आप सारी ही इंडेक्स याद रखें, लेकिन इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है। अगला है
ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो है वो बेल्गू थिंगर हिल जर्मन संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 116 कंट्री भाग लेती हैं और पहले स्थान पे बेलारूस है। ये याद रखिएगा कि पहले स्थान पे कौन सा है, और भारत का स्थान 101वां है और 2020 में स्थान जो था वह 94 था। अगला है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। इसमें टोटल 40 कंट्री ने भाग लिया था। पहले स्थान पे अमेरिका है और भारत का स्थान जो है वह तीसरा है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है अक्षय ऊर्जा से संबंधित। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण में भारत का स्थान तीसरा है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। ये WIPO द्वारा जारी किया जाता है। मैं देखिए सभी करनी जरूरी है, आपको ये सभी संस्थाएं याद रखिए, बट जो महत्वपूर्ण है जैसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसका पूछा जा सकता है कि बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें टोटल 132 कंट्री ने भाग लिया था और पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत की जो रैंकिंग है वह 46 है इस बार, और 2020 में यह 48 थी। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। ये साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फ सार्क द्वारा जारी करता है और 110 कंट्री ने भाग लिया था। इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क है और भारत का जो स्थान है वह 59 है। अगला है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। ये भी महत्वपूर्ण है आपका, ये प्रश्न बन चुका है। तो ये कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। 47 कंट्री ने भाग लिया है, चीन इसमें पहले स्थान पे है। अब देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक अगर पूछा जाए तो पहले स्थान पे चीन। अभी तक आपने जितनी भी कंट्रीज़ पढ़ी होंगी वो सारी कंट्रीज़ में चीन का नाम नहीं होगा। एशिया में अगर देखेंगे तो जितनी भी कंट्री हैं वो यूरोप की ही आ रही थी पहले स्थान पर, लेकिन ये पहली ऐसी कंट्री है जहाँ पे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन को रखा गया और इसमें भारत का जो स्थान है वह सेकेंड पोजीशन है, कॉम्पिटिटर है भारत। तो ये भी आप याद रखिए, इसलिए महत्वपूर्ण जाता है। अगला है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। ये राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया जाता है। 121 इसमें देश हैं और सिंगापुर पहले स्थान पे रहा है और 122वां भारत का स्थान है। अगला है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी करता है और 194 देश हैं इसमें, अमेरिका पहले स्थान पर है। अब देखिए साइबर सुरक्षा से संबंधित है तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। इसमें अमेरिका पहले स्थान पे और भारत का स्थान इसमें 10वां है। अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। इसको आप स्टार टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, 2021 का है इसलिए याद रखिए। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी करता है। 165 देश हैं और स्वीडन इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 120 है, याद रखिएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। ये IMD द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 64 देश हैं। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, भारत का स्थान 43वां है और लास्ट टाइम भी यह 43 था। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है कि पिछली बार भी ये 43 पोजीशन पे था और इस बार भी यह 43 ही पोजीशन पे है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आप देखिए शांति सूचकांक है तो इसमें लास्ट में भी पीस आ रहा है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और 163 इसमें कंट्रीज़ हैं टोटल। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे। अब देखिए आइसलैंड में क्या बहुत ज़्यादा बर्फीला क्षेत्र है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत शांति रहती है और इसमें भारत का स्थान 135वां है। अगला है वैश्विक दाता सूचकांक कि कितना लोग दानदाता वगैरह जो होती है सूची, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये चैरिटी फंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। 114 कंट्रीज़ हैं उसमें। इंडोनेशिया इसमें प्रथम स्थान पे, ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया पहले स्थान पे। भारत का स्थान है वह 14 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। इसे कोसेरा द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा है। भारत का स्थान जो है वह 67 है। अगला ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। इसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें ऑकलैंड पहले स्थान पे है। ये नाम याद रख। देखिए जो डिफरेंट नेम है या फिर जो पहली बार बने हैं उनका नेम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से वो क्वेश्चन बनाते हैं। और दूसरा स्थान जो है वह ओसाका का है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, जो कि फ्रांस की एक संस्था है और इसमें 180 देश भाग लेते हैं और पहले स्थान पे नॉर्वे है और भारत की जो रैंकिंग है वह 142वीं है। लास्ट टाइम भी यह 142वीं ही थी।
तो आपको इसकी रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 142 ही है, लास्ट टाइम भी वही थी। अगला है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये इसमें आप भारत की रैंकिंग याद कर लीजिए 49 है। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जारी किया जाता है। 115 कंट्रीज़ हैं इसमें और पहले स्थान पे स्वीडन रहा है और भारत की रैंकिंग 87 रही है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, यह भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। इसमें 156 कंट्रीज़ हैं और आइसलैंड पहले स्थान पे है और भारत की रैंकिंग 140वीं है। अब आप इन दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है उसमें पहले स्थान पे स्वीडन है और भारत 87 नंबर पे है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है वह भारत की रैंकिंग 140वीं है और आइसलैंड पहले स्थान पर है। इन दोनों को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 53 कंट्रीज़ हैं और अमेरिका पहले स्थान पे है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसलिए अमेरिका इसमें पहले स्थान पे, भारत की रैंकिंग 40 है, लास्ट टाइम भी यह 40 ही थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 149 कंट्रीज भाग ली हैं और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे। अब देखिए फिनलैंड से आप फनलैंड याद रखिए कि फ़न, वहाँ फिनलैंड के जो लोग हैं वे बहुत खुश रहते हैं, बहुत फ़न करते हैं। तो इसी तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस में आप पहले स्थान पे फिनलैंड है और भारत की जो रैंकिंग है वह 139 है, लास्ट टाइम 140 थी। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, यह अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। 184 टोटल कंट्रीज़ थी, इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे और भारत की जो रैंकिंग है वह 121 है और एशिया में 26वीं है। ये दोनों ही याद रखिएगा कि अगर वर्ल्ड में पूछा जाएगा भारत की रैंकिंग तो 121वीं है और एशिया में यदि पूछा जाएगा तो वह 26वीं है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 167 इसमें कंट्री थी और नॉर्वे पहले स्थान पे, भारत की रैंकिंग 53 है। अगला है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021, ये लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग 86 है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग के लिए और ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पे मोजाम्बिक है और भारत की रैंकिंग जो 7वां है। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो ये 7वीं रैंकिंग जो है वह जोखिम सूचकांक की है कि ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम हो रही हैं जिन कंट्रीज़ को, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो वह 7वें स्थान पर आती है और सबसे ज़्यादा जो है लॉस वह मोजाम्बिक को हो रहा है। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 133 कंट्री हैं और अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत की रैंकिंग जो है वह चौथे स्थान पे है। चलिए मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है वो बता देते हैं जिसमें आपको किसी पेपर पे आप लिख लीजिए जिससे आप वो भूलें नहीं, क्योंकि वहीं से आपके अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। इस 10 मिनट के वीडियो से मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, यदि आप इस रैंकिंग का वीडियो अगर आप सिंगल वीडियो ये देख कर जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो लेखपाल हो या पीछे से किसी अन्य परीक्षा में, तो ये निश्चित है कि आपका रैंकिंग से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरह से वो पूछा जाए कि इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाए या भारत की रैंकिंग पूछी जाए। तो आप इस जो सिंगल वीडियो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको मैं टिक कर रही हूँ। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसमें भारत की रैंकिंग 83 है, या ये याद रखने वाला है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक है, इसे भी आप याद रख लीजिए, इसमें 85 रैंकिंग है भारत की और पहले स्थान पे डेनमार्क है। अगला ग्लोबल ड्रग इंडेक्स है, इसमें भी भारत की रैंकिंग 18वीं है और नॉर्वे पहले स्थान पर है। ये चीज़ें आप जलवायु परिवर्तन सूचकांक, अब देखिए वो जोखिम में भारत की जो रैंकिंग थी वह 7 पे थी और ये परिवर्तन सूचकांक है, इसमें भारत की रैंकिंग 10वीं है। तो ये भी आप याद रखें, वो भी जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता था और ये भी जर्मन वॉच द्वारा, और इसमें डेनमार्क पहले स्थान पे, उसमें मोजाम्बिक पहले स्थान पे था। तो इतना डिफरेंसेस आप याद रखिएगा। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भी याद कर लीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग 101वीं है और अक्षय ऊर्जा में भारत की रैंकिंग 3रा स्थान पे है। जो मैं आपको टिक करती जा रही हूँ लास्ट में वो सब आप लोगों को याद रखने हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें भारत की रैंकिंग 46 है, ये भी आपको याद रखना है।
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक दाता सूचकांक, ये सारी सूचियाँ जितनी भी मैंने टिक की हुई हैं वो सब आप लोग को रिवीजन करनी है इनको, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 142 है और लिविबिलिटी इंडेक्स में भारत सेकेंड कौन है भारत में, तो ओसाका है स्थान। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग 87 भी है। जेंडर गैप में क्या है इंडेक्स में, तो ये 140 है। इसी तरह से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें भारत की रैंकिंग 40 है, पहले स्थान पे अमेरिका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पे फिनलैंड है और भारत की रैंकिंग 139 है। अब मैंने जितने भी टिक किए हैं आपको, ये सभी आपको देखिए याद करने हैं। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं दावा करती हूँ कि आपको किसी भी प्रश्न में रैंकिंग से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आप सभी लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।